इस साल कौन सी दाल फायदेमंद, और जो ईरान अमेरिका की जो टसल चल रही है उसको देखते हुए दालों का प्रोस्पेक्ट क्या नज़र में आता है? मैं ईरान और इजराइल की जो यूएसए से जो लड़ाई हो रही है उससे पहले मैं एक बार फिर अपनी चीज़ों को रिपीट करना चाहूँगा ताकि मैं और अच्छे ढंग से कुछ समझा सकूं। आपने क्वेश्चन करा ऐसा क्या कारण था 2017 में दालों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। सिंपल कारण है कि उस टाइम में फार्मर्स को मिनिमम 80-90 रुपये मिला, 100 रुपये मिला इन कंपैरिजन टू वीट एंड राइस प्रोडक्शन की जो उनकी आउटपुट की जो रिलेशन होती थी उसका इक्विवेलेंट मिला। इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। और अब हमें ये ध्यान करना है कि अब क्यों नहीं दालों का प्रोडक्शन बढ़ रहा, और ये भी ध्यान करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वीट और राइस का क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि आज के दिन उनको वीट और राइस की फसल उगाने में ज़्यादा पैसे का रिलेशन मिलता है, ज़्यादा उनका रिलेशन मिलता है इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग पल्सेस। तो हमारी सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बेडर और बेखौफ मैं आप ये बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सरकार खुद ही एक प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो चाहती है कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर चाहती है किसानों को कंज्यूमर को कम से कम रेट मिले। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर को थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान करना पड़ेगा, हम 50-60 रुपए की दाल के पीछे ही पड़े रहे होलसेल में फार्मर का, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। उनको एक कैप लाइन बनानी पड़ेगी कि दाल का फार्मर को जब तक 80-90 रुपये नहीं मिलेगा, जब तक उनकी रुचि नहीं आएगी इंडियन फार्मर्स की दाल उगाने में। उसके लिए 80-90 रुपये मार्केट रेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये कोई महंगाई नहीं है, इसी से ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। और सेम टाइम में जो दालें बाहर से इंपोर्ट आती है उसकी कॉस्टिंग बाय वे ऑफ इम्पोजिंग द ड्यूटी, जिसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आए, तो उससे इंपोर्ट की कॉस्टिंग को भी 80-90 के इक्विवेलेंट कर देना चाहिए, ताकि चाहे इम्पोर्टेड माल हो चाहे इंडिजीनियस दालें हों, उनको अगर किसान को जब 80 से 90 रुपये का रेट मिलेगा तो आप देखना बाय डिफ़ॉल्ट किसान अपना बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान 2017 की तरह माल उगाएगा।